अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो, कैसे हैं सब? यस, मैं आ गया हूँ एक महीने बाद। पिछले एक महीने से मैं यूट्यूब पर बिल्कुल इनएक्टिव था, कहते हैं ना, बिल्कुल। जितने 75 लोग हैं मुझे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो क्यों मैं इनएक्टिव था उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ना कोई नई वीडियो आई, ना कोई अपडेट। मेरे कोई अपडेट भी थी। कुछ दोस्त पूछ भी रहे थे कि कहाँ गायब हो। मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे क्यों अपने अपलोड नहीं की वीडियो। सच्ची बात यह है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको अंदर से हिला के रख देती है, और आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की मर्ज़ी आप कह सकते हो, ऑब्वियसली अल्लाह की ही मर्ज़ी होती है, कह सकते हैं कि बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन एक महीना हो चुका है इस बात को। मेरी एक कज़िन थी, वो सिर्फ 19 साल की थी। जस्ट आप इमेजिन करें, 19 साल की एक बच्ची हो, ठीक है, और अचानक उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। गाइस, अचानक। वो हंसता खेलता जैसे इंसान होता है, मौत तो भरा क्या ऑब्वियसली आनी है, कोई किसी का पता ही नहीं है कब अल्लाह तक के पास चला जाए। अल्लाह की इबादत है इंसान। तो बच्ची वो टीवी देखने के लिए बैठ रही थी, तो उसको क्या पता था कि गाइस वो उसके ज़िंदगी का लास्ट मोमेंट होगा। उस एट द स्पॉट गाइस उसकी डेथ हो गई। मतलब वो हॉस्पिटल भी लेके जाने का जो है टाइम नहीं मिला उसके घर वालों को, ठीक है। वो दुनिया से चली गई। इस एक हादसे ने मेरी सोच, मेरा नज़रिया और इस ज़िंदगी को देखने का मेरा ढंग ही बदल दिया है। जब ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है आपकी फैमिली में, अल्लाह माफ़ करे, तो इंसान बैठ कर सोचते हैं कि हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अरे मैं कोई जेनेटिक लेक्चर आपको नहीं दे रहा कि पैसे के पीछे ना भागो, लेकिन इतना यंग इंसान के साथ एक ऐसा वाक़या हो जाए तो सोचने पे तो मजबूर करता है इंसान। हम डेली रूटीन में, अपने काम में, प्रोजेक्ट्स में और सोशल मीडिया की इस चकाचौंध इस दुनिया में हम लगे तो रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम हमेशा यहाँ हैं, हम कोई इमोर्टल है, क्योंकि ड्रैगन बॉल से चल रही है, आप ड्रैगन बॉल्स रहेंगे तो वापस विश कर लेंगे, जैसे हमने हमेशा ज़िंदा रहना है। लेकिन सच ये, और शायद ये थोड़ा हार्श या अजीब लगे, लेकिन लाइफ का कोई मतलब नहीं है गाइस, एटलीस्ट मेरी नज़र में। ज़िंदगी का कोई पहले से लिखा हुआ फिक्स्ड मतलब नहीं होता, हम खुद बस इसको मतलब देते हैं। और इसलिए बात है, मैं खुद से नहीं कह रहा, जब से हादसा हुआ है मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ। इवन पैसे कमाने में भी कोई मीनिंग नहीं है गाइस। हम सिर्फ उसको मीनिंग दे देते हैं कि नहीं, तुम ये कमाओगे तो तुम, कोई मीनिंग है लाइफ का इसमें। हम मीनिंग गाइस उसके साथ अटैच कर देते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे हम भाग लें, कोई जॉब या कुछ। मैं ये नहीं कह रहा पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, एब्सोल्युटली ज़रूरी है, बट एक बात बता रहा हूँ, इतने पागल और हम अंधे हो जाते हैं कि हमें भूल जाता है कि हमारा टाइम लिमिटेड है इस दुनिया के अंदर। क्यों ना वो पेरेंट्स के साथ गुजार लें। अगर गॉड फॉरबिड आपको अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिलती, आपकी शादी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ज़िंदगी में, रुकावटें आ रही है लाइफ में, तो थोड़ा सा सब्र कर जाएगा। ज़िंदगी देखे सबने का अंजाम एक ही है गाइस, डेथ। तो लेकिन देख रहे, किसी भी लम्हे से हर चीज़ें ख़त्म हो सकती है। जिस लड़की की पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी थी, सोचे 19 साल गाइस क्या एज होती है, अभी तो उसने दुनिया नहीं देखी थी। जो कल तक हंस खेल रही थी, वो आज हमारे दरमियान पे है ही नहीं। ये सोचकर एक दिल दहल जाता है गाइस। तो पिछले कुछ दिनों से मैं अपने चैनल के स्टैट्स देख रहा था, व्यूज़ ड्रॉप हो गए, वॉच टाइम का टारगेट 4000 से बढ़कर 8000 हो गया है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ऑनेस्टली मुझे स्ट्रेस नहीं देती। मैं सोचता था कि किसे टारगेट अचीव करूँगा, कैसे ग्रोथ करूँगा, लेकिन अब सच कहूँ, इन चीज़ों की कोई मेरे सामने, मेरी अलावा गाइस मेरी लैंग्वेज के लिए माजरत, कोई मेरी थूक जितनी भी मेरी औकात नहीं है। मैं अपनी कोडिंग करता हूँ, अल्लाह ताला ने उसमें रिस्क डालना हो तो बरकत डालनी हो तो वो अच्छा डाल देंगे और डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, खैर मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। क्या फ़ायदा ऐसी दौड़ने का, जहाँ हम अपनों का टाइम ही देना भूल जाते हैं गाइस। व्यूज़ और मोनेटाइजेशन अपनी जगह ज़रूरी है, बिल्कुल, पैसे कमाना भी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अंदर से जिंदा ही नहीं है, मतलब आप ऑटो पायलट पे लगे हुए हैं कि बस मुझे करना है, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, बस हम ऑटो पायलट पे हैं, तो ये सारे नंबर्स भी मायने बेमायने है गाइस। मैंने यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए आना चाहा क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है, कैमरे के सामने मुझे बोलना अच्छा लगता है। ये कॉन्फिडेंस मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है। अपने दिल को हल्का करना है और एक सच्ची बात शेयर करनी है। तो फिर ज़िंदगी का मकसद क्या है? अगर ज़िंदगी का कोई पहले से मतलब नहीं है गाइस, तो कुछ फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको मतलब देना चाहो वो दे सकते हो। अपने छोटे छोटे लम्हों को खुल कर जिए गाइस। अपने घर वालों के साथ बैठे, अपने दोस्तों की कदर करें, उनसे लड़े मत, उनके साथ वक्त गुजारें। हम सब यहाँ कुछ वक्त के लिए आए हैं, कल का किसी को नहीं पता। मैं वीडियो किसी सिंपैथी के लिए नहीं बना रहा, ना मुझे आप लोगों के लाइक्स या सब्सक्रिप्शन चाहिए। और मैं अपने चैनल के नीचे लिखना भी छोड़ दिया है कि बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, और मैं कहता भी नहीं होगा इस, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहेंगे तो कर दें, वैलिड गुड, नहीं करना तो भी कोई इशू नहीं है। मैं बस चाहता था कि
जो मेरे दिल पे एक बात एक सीने में है मैं उसको कर दूँ। और क्योंकि कभी भी खामोशी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है गाइस, और सच बोलना ज़रूरी हो जाता है। तो आप बहुत ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। अगर आप किसी भी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं तो अकेले मत रहे, अपने क्लोज लोगों के साथ आप उठे बैठे, यू शुड मिक्स अप विद देम। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता अगली वीडियो कब आएगी, लेकिन आएगी जल्दी। तो ख्याल रखिएगा अपना। ये मेरी बात थी, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। तो दैट्स इट।